गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा हुई। नक्सलियों ने उस प्रेशर में आत्मसमर्पण भी बहुत ज़्यादा किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नक्सली विचारधारा से अब लोगों का जुड़ाव भी कम हो रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। बिहार में नक्सलियों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके साथ साथ जो बिहार के जो नक्सली प्रभावित जिले हैं वो भी लगातार कम हो रहे हैं। आज बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये बातें कही हैं। बिहार में पहले 16 नक्सली प्रभावित जिले थे जो आज घटकर 10 पर आ गए हैं। वो भी उन 10 जिलों में कुछ ही क्षेत्रों में नक्सली बचे हुए हैं। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पुलिस और सरकार दोनों प्रयासरत है। और हाल के 10 सालों में 2013 से लेकर 2023 तक 100 से ज़्यादा नक्सली मुख्य धारा में आए हैं और वो अपना जीवन यापन सही रूप से चला रहे हैं। प्रेस वार्ता में क्या हुआ, आइए सुनते हैं जितेंद्र सिंह गंगवार को। ये लगातार हमारा प्रभाव क्षेत्र नक्सलियों का कम हो रहा है। नक्सलियों से प्रभावित जिले पहले 16 थे, वो घट कर के 10 हो गए हैं। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी जिलों में भी हो रही है और उनकी इंटेंसिटी में भी हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जिस जिले जो प्रभावित थे उसमें भी उनका एरिया कम हो रहा है। कुछ गिने चुने पहाड़ी इलाके जो सीमावर्ती हैं झारखंड के, उस इलाकों में नक्सलियों का आंशिक प्रभाव हो रहा है। पुलिस अब उनके प्रभाव क्षेत्रों में बेरोक टोक जा रही है। इसी कारण से पिछले लगभग 1 साल में लैंड माइन्स की बरामदगी बहुत ज़्यादा हुई है। नक्सलियों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा हुई है। नक्सलियों ने उस प्रेशर में आत्मसमर्पण भी बहुत ज़्यादा किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नक्सली विचारधारा से अब लोगों का जुड़ाव भी कम हो रहा है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक नक्सली को हम लोग 6 लाख 7 लाख रुपए सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और उनको स्किल भी डेवलप कर रहे हैं और 3 साल के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से चौतरफा जो पुलिस की कार्रवाई है नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, हमने पुलिस के कैंप भी बनाए और पुलिस जो अभी नक्सली क्षेत्रों से बाहर थी वो अंदर जाकर के ऑपरेशन भी कर रही है, कैंप भी बना रही है। कुल मिलाकर इसका प्रभाव क्षेत्र कम हुआ है। आगे आने वाले दिनों में इसमें और प्रभाव क्षेत्र में कमी लाने के लिए एक ब्रॉडर, एक बृहद और एक सुसंगठित रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से जिले इसमें बच गए हैं, जिसमें मेरे विचार से गया है, जमुई है, औरंगाबाद, इस तरह के ज़िले हैं। उत्तर बिहार के क्षेत्रों से नक्सल प्रभाव ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कुछ इलाके हैं, पिछली बार आपने देखा किस तरीके से हमने अभियान चला के गंडक क्षेत्र से फरारी अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया था। उसके कुछ साल पहले हम लोगों ने बगहा और बेतिया में अभियान चला के वहाँ से नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो पूरे बिहार में, जहाँ पहले उत्तर बिहार में भी नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र था, वो अब ख़त्म हो रहा है। दक्षिण बिहार और झारखंड की सीमा पर कुछ जिले और कुछ जिलों के कुछ क्षेत्र बचे, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार में नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए और नक्सली विचारधारा को कम करने के लिए पुलिस और सरकार कितनी सशक्त है। इसके साथ साथ और भी जो अन्य घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस कितनी सजग है। तो इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर पर देख रहे हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। विशेष कांडों में जो हर बार हम आपको बताते हैं, कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मिनीगन फैक्ट्री, जैसा हमारा अंदेशा रहता है कि मिनीगन फैक्ट्री के माध्यम से बहुत सारे अवैध हथियार बना के अपराध कर्मियों को सप्लाई किए जाते हैं और फिर उससे अपराध कारित होता है। तो उस अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए हम लोग मिनी अवैध गन फैक्ट्रियों को फोकस में रखे हुए हैं। अभी तक हमने बहुत सारी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया। अगली प्रेस मीटिंग में हम आपको बता देंगे कि 6 महीने में कितनी ज़्यादा मिनी गन फैक्ट्री हमने बरामद की है। अभी हाल की जो घटना है, 12 जून को नौगछिया के इस्माइलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, एक गांव है लक्ष्मीपुर, वहाँ चल रहा था। वहाँ पुलिस की टीम गई और वहाँ छापामारी की तो मिनी गन फैक्ट्री में 1 देशी राइफल, 3 देशी कट्टा, 1 पिस्तौल
अर्धनिर्मित देशी कट्टा 7, अर्धनिर्मित देशी कट्टे के बैरल 10 और अन्य हथियार बनाने के उपकरण वगैरह बरामद किए। नौगछिया में ही नौगछिया जिले के हत्या, लूट जैसे कई सारे कांडों के सक्रिय अपराध कर्मी सकला यादव को भागलपुर जिले में जाकर के सजौर थाना क्षेत्र से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में गंभीर मामलों जैसे हत्या, लूट इत्यादि के 13 से अधिक कांड दर्ज थे। इस प्रकार से उस जिले में 2 उपलब्धि हुई है, एक मिनीगन फैक्ट्री का और दूसरा एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी। बेगूसराय के अंतर्गत कुख्यात वांछित अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई और 3 अपराध कर्मी सौरभ कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार तीनों बरौनी के रहने वाले थे। इनको छापामारी के साथ करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 9mm पिस्तौल, जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। कई सारे कांडों में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। इनसे पूछताछ के उपरांत नई टीम बना करके पुनः छापामारी की जाएगी और उस क्रम में जो उपलब्धि होगी आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में इधर हाल की जो घटना हुई, आपको पता है कि किस प्रकार से पुलिस के द्वारा मुठभेड़ की गई और 3 अपराध कर्मियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उसकी पूरी ब्यौरा मैं आपको रख रहा हूँ। 5 जून को कांटी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई अपराध की, जिसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लगभग 27 लाख रुपए की लूट की घटना हो गई। उस घटना के बाद पुलिस के द्वारा तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम दर्ज किया गया। उस टीम के द्वारा 5 जून की यह घटना थी। एक सप्ताह के बाद 13 जून को कुछ सुराग मिला और एक सप्ताह के अंदर में 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में से 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 किलोग्राम चरस और 3 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए। उन अपराध कर्मियों की जिनकी गिरफ्तारी एक सप्ताह के बाद हुई थी, उसके बाद जो पूछताछ हुई तो पता चला कि अगले दिन यानी 14 जून को ही उस लूट कांड में जो शामिल अन्य अपराध कर्मी हैं वो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में कहीं पर योजना बना करके जा रहे हैं। पुलिस को जो एसआईटी थी उसके द्वारा और बाकी टीम को लगा करके पुलिस के द्वारा उन अपराध कर्मियों को पकड़ने और घेराबंदी कर उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग पर पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। उसमें 3 अपराध कर्मी कौशल दास, संतोष सैनी उर्फ बैगन, राशिद उर्फ डेविड घायल हो गए। उन तीनों अपराध कर्मियों को घायल होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उनका मेडिकल करा के 1 कार्बाइन, 2 पिस्तौल, लूट के 9,31,000 रुपए बरामद कर दिए गए। इस प्रकार से लगातार एसआईटी के द्वारा जो 5 जून को लूट की घटना हुई थी उसमें अभी तक 12 लाख रुपए बरामद कर लिए गए और आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपराध कर्मियों में 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार हो गए, उनके पास से मोबाइल फ़ोन और उनसे जो पूछताछ चल रही है इसमें आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी रिकवरी और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कैमूर के अंतर्गत कुदरा थाना क्षेत्र में और मोहनिया थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी। तो इस घटना के उद्भेदन करते हुए 4 कुख्यात अपराधकर्मी रोहित कुमार, विजेंद्र यादव, नितेश यादव, कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 देशी कट्टा भी बरामद किया गया और साथ में लूट की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। लूटी गई मोबाइल भी बरामद की गई। इस प्रकार से इधर 2 महीने में उस थाना क्षेत्रों में कैमूर के मोहनिया कुदरा थाना क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई थी उसका पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया। तो इस प्रकार से आपको लगातार पुलिस की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, नक्सली क्षेत्रों की जानकारी दी गई है, विदेशी नागरिकों की जो गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है उसके बारे में और जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी उसके बारे में आपको जानकारी दी।